जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जो भाई बंधु है, सनातनी भाई बंधु, उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, तो उसके प्रति मेरा बोलने का अधिकार है। पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको। ठीक है, अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार है रवीश कुमार जी, कहते हैं ये लूट मचा के रखे हैं जो वहाँ की सो कॉल्ड यूथ है, उनको कहते हैं ये तो एक आज़ादी का एहसास है। बेबी कम टू इंडिया, बेबी कम टू इंडिया, मतलब रहने के लिए मत आओ, घूमने के लिए आओ। यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ का खान पान रहन सहन कैसा है, यहाँ पर लड़कियों को कितनी इज्जत दी। आप लड़ते खुद में है मुसलमान मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की। ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करते हैं। हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक। तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। वहाँ पे जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से ही हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और कई हिंदू तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश हिंदुओं का सबसे बड़ा नर्क बन चुका है और इस सब का कारण शेख हसीना बन चुकी है। दोस्तों, भारत के साथ पूरी दुनिया का ये मानना है कि क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी तो वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करती थी। और दोस्तों, अब तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की जगह जो सरकार आई है वो हिंदुओं के उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है। और दोस्तों, अब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं और हिंदुओं के उत्पीड़न से बांग्लादेश के मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा है। दोस्तों, भारत में रहने वाले सेकुलर मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करके एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि मुसलमान धर्म बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट धर्म है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर कर अपने आप को जिहादी साबित कर रहे हैं और दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मुसलमान धर्म सबसे निकृष्ट धर्म है। और दोस्तों, बांग्लादेश के मुसलमान दुनिया को ये भी संदेश दे रहे हैं कि बहुसंख्यक हिंदू देश में मुसलमान सेफ है और अच्छी तरह से रह सकता है, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमान देश में हिंदू सेफ नहीं है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। वहाँ की ऐसी मांग थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, ऐसा बदला कि भाई साहब हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार होने लगा। देखिए, मैं किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी सहानुभूति उन हिंदुओं के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ की महिलाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वहाँ की महिलाओं पे हो रहा है। भाई साहब, वहाँ के जो यूथ है, जो लड़के इतने पागल हो चुके हैं कि वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके घर में लूटपाट कर दिया, लूट मचा दिया और शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के एक व्यक्ति ब्रा लेकर के घूम रहा है, महिलाओं का बेइज्जती कर रहा है, शेख हसीना का बेइज्जती कर रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी, शक्ल पे नूरानी दाढ़ी रख के क्या ये अच्छा काम कर रहा है? क्या ये इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है? क्या इस्लाम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा है? मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूंगी। खैर, आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मुझे कमेंट्स में गाली दोगे, मुझे बोलोगे ये फेक मुस्लिम है, ये हेट फैला रही है। भाई, कहाँ हेट फैला रही हूँ? किसी की माँ बहन की इज्जत जा रही है, उसके लिए आवाज़ उठाना मतलब हेट फैलाना है। पर प्रोटेस्ट में आप बम इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार लेकर के घूम रहे हैं और 3.5 फुट का एक मौलाना ये स्पीच दे रहा है और तकरीर कर रहा है और वो भी पैगंबरों को हाजिर नाजिर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं।
और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ये देख रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जमाते इस्लामी के नेतृत्व में, पाकिस्तान के नाहिद हसन टेररिस्ट के नेतृत्व में चल रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि फंडिंग चाइना कर रहा है। ये बात मौलाना साहब को पता थी कि जमाते इस्लामी के रजाकार की फौज जो है वो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर चुकी है टेररिस्ट में। उसके बावजूद भी 3.5 फीट के मौलाना साहब ने ऐसे सिनेरियो में अपनी तकरीर रखी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को बांग्लादेश की सरजमीन से खत्म करो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि शेख हसीना ने भारत को क्यों चूज किया। हाँ, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो जा सकती थी क्योंकि भारत थोड़ा सा दूर था, पाकिस्तान बहुत नजदीक था, पर नहीं जाती क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पूरे खानदान को मृत्यु दंड पाकिस्तान से ही दिया गया था। शेख हसीना ने अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखी है, अपने पूरे खानदान की मौत, अपने पूरे परिवार की मौत अपनी आंखों से देखी है, और जिसको मारने वाला पाकिस्तान था। शेख हसीना को यह बात पता थी कि जमायते इस्लामी को भेजने वाला भी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में रह रही मैं बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सुरक्षित हैं पाकिस्तान में। जो मुसलमान बेटियां हैं मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। कहना चाहेंगे इस टाइम समझ लें, फिर जो अमेरिका का मकसद है, इसका मतलब कि यूएसए इतना पावरफुल है कि जिस कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिस कंट्री में चाहे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है और अपनी मर्जी का। नहीं, ये सिर्फ जिस मर्जी मुल्क में नहीं है, इस खिते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खिते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपने मर्जी का वजीर आजम लेके आता है, तो अगर वो वजीर आजम अमेरिका की बात नहीं मानता तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह? सर, इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भिखारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।